जय हिंद दोस्तों। आज हम कानूनी शब्दावली के बारे में जानेंगे। कानूनी शब्दावली ऐसी शब्दावली जो कानून की भाषा में बहुत कठिन होती है। आम लोगों को इसका अर्थ समझ में नहीं आता कि इसका अर्थ क्या होता है। हम इस लेक्चर में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जानेंगे कानूनी शब्दावली के बारे में, जो कि अधिकतर कोर्ट केस में, कोर्ट कचहरी में प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। हमारा पहला पॉइंट है मोशन। मोशन को अंग्रेजी में कहते हैं रद्द करना। इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिक्वेस्ट टू कैंसिल, मॉडिफाई, चेंज टू, टर्मिनेट प्रॉब्लम। इसका शाब्दिक अर्थ है रद्द करने के, संशोधन करने अथवा बदलने या समाप्त करने की याचिका को मोशन कहते हैं। दूसरा है अबॉन्डमेंट। जब कोई माता पिता अपने बच्चे को लंबे समय के लिए पर्याप्त देखभाल या निरीक्षण, सहारे अथवा माता पिता के संबंध के बिना छोड़ दे, उसको अबॉन्डमेंट कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो when a parents leave a child without enough care, supervision, support or parental contact for excessive period of time। तीसरा पॉइंट है अबेट। अबेट का हिंदी अर्थ है अंत करना, समाप्त करना, एंड। इंग्लिश की बात करें तो टू पुट एन एंड या टू कैंसिल आउट। नेक्स्ट है एबडक्शन। एबडक्शन का हिंदी शाब्दिक अर्थ है किसी की पत्नी, बच्चे अथवा संरक्षण में रहने वाले बच्चे को बहला फुसलाकर प्रयोग अथवा हिंसा द्वारा भगा ले जाना। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ बच्चे को भगा देना, सीधे सीधे उसको हम अपहरण कह सकते हैं। इसको एबडक्शन कहा जाता है। इसके इंग्लिश की बात करें तो द ऑफेंस ऑफ टेकिंग अवे अ वाइफ, चाइल्ड और वार्ड बाय डिसीटफुल प्रेशर, फोर्स और वायलेंस। नेक्स्ट पॉइंट है एब्रोगेट। एब्रोगेट का कानूनी अर्थ है हिंदी में किसी कानून अथवा संवैधानिक शक्ति के प्रयोग द्वारा किसी पुराने कानून को रद्द करना। इंग्लिश में जान लेते हैं टू रिपील और कैंसिल एन ओल्ड लॉ यूजिंग अनदर लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का शाब्दिक अर्थ है किसी अदालत अथवा सरकारी एजेंसी की कार्यवाही का सार। जब कोई सरकारी काम होता है, जैसे कानूनी भाषा में कोई केस हो गया, कोई मुकदमा हो गया, कोई कार्यवाही हो गई, तो पूरे केस का जो निचोड़ होता है, उसको सार को, उसको अब्स्ट्रैक्ट बोला जाता है। कंक्लूजन, सीधे से बोलो तो कंक्लूजन। कोई पोएट हो गया तो पोएट के लास्ट में बोलता है कवि क्या कहता है, तो इसी को अब्स्ट्रैक्ट बोला जाता है कानून की भाषा में। यातायात में वह दस्तावेज जो ड्राइविंग रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए मोटर व्हीकल विभाग में भेजा जाता है। बेसिकली यह मोटर विभाग वाले एक्ट में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। ये सब शब्दों का प्रयोग अधिक किया जाता है मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड। इंग्लिश की बात करें तो a summary of what court government agency does in traffic document that is sent to Department of Motor Vehicle to update driving record। नेक्स्ट है एक्यूज। एक्यूज का शाब्दिक अर्थ है असंयमित अथवा अनुचित प्रयोग। दूसरा हो गया इसी में है किसी को शारीरिक या यौन संबंधित और मानसिक हानि पहुंचाना, मतलब प्रताड़ना करना, पीड़ित करना, हिंसा करना, ये एक्यूज कहलाता है। एक्यूज कहलाता है। किधर गया पॉइंट, छटक गया हमारा। इंग्लिश की बात करें तो एन एब्डोरमेंट टू इम्प्रोव यूज, दूसरा है टू डू फिजिकल या सेक्सुअल और फिजिकोलॉजी हार्म टू समवन। नेक्स्ट है एक्सेसरी। एक्सेसरी का
हिंदी अर्थ है वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की अपराध करने से पहले अथवा बाद में सहायता करता है, उसको एक्सेसरी कहते हैं। इंग्लिश की बात करें तो अ पर्सन हु हेल्प्स समवन एल्स कमिट अ क्राइम आइदर बिफोर और आफ्टर द क्राइम। क्राइम में हेल्प करना भी अपराध होता है। अगर कोई अपराध करता है और कोई व्यक्ति उस अपराध में हेल्प करता है तो उस प्रक्रिया को एक्सेसरी कहा जाता है। कानून की भाषा में एक्सेसरी बोला जाता है। जब फाइल रिपोर्ट की जाएगी, सबमिट की जाए कोर्ट में, तो इंग्लिश में उसका सेंटेंस प्रयोग किया जाएगा तो एक्सेसरी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है एकम्प्लाइज। एकम्प्लाइज वह व्यक्ति जो किसी दूसरे की अपराध करने में सहायता करता है, उसका स्वार्थ हो भी सकता है और नहीं भी। सेम चीज़ें इसमें भी हैं, लेकिन यहाँ पे सेल्फनेस की बात आ गई है। अगर कोई व्यक्ति अपने फ़ायदे या के इरादे से किसी व्यक्ति की मदद करता है, हेल्प करता है, तो वहाँ पे एकम्प्लिस का प्रयोग किया जाएगा। इंग्लिश की बात करें तो अ पर्सन दैट हेल्प्स समवन एल्स कमिट अ क्राइम कैन बी आर पर्पज और नॉट। नेक्स्ट है अकॉर्ड। किसी मुकदमे में दोनों पक्षों के बीच किसी बात पर बहस, किसी बात पर सहमति जो दावे के बाद के विवाद को रोकता है। इसका भी वही झगड़ा या सहमति या न सहमति के बीच में है कि कोई मुकदमा अगर कोई बच्चे पर है, किसी पक्ष पर है और उसमें सहमति नहीं होती है, बाद में बोल देते कि है, बाद में नहीं बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं मंजूर है, तो वहाँ पे अकॉर्ड का प्रयोग किया जाता है। वही सेटिस्फेक्शन। इंग्लिश की बात सेटिस्फेक्शन एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज इन लॉ सूट विच प्रिवेंट्स फर्दर एक्शन आफ्टर द क्लेम। इसका शाब्दिक अर्थ है पहले तो राजी हुए, बाद में विवाद कर लिए। नेक्स्ट है एक्यूजेशन। किसी के व्यक्ति के विरुद्ध औपचारिक दोषारोपण। अ फॉर्मल चेंज अगेंस्ट अ पर्सन। तो मामूली है, सबको लगभग पता ही होता है। नेक्स्ट है एक्यूज्ड। वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी अपराध का दोष लगाया गया हो और जिसे अपराध संबंधी अदालत में जानना पड़े। ये तो फेमस और पॉपुलर है एक्यूज्ड। अपराधी जो कोई व्यक्ति अपराध करेगा, अपराध वह होता है जो किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाए या फिर कानूनी प्रक्रिया को अपने हाथ में ले, वो अपराध है। और जो अपराध करता है उसको अपराधी कहा जाता है और उसके लिए एक्यूज्ड का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश की बात करें तो द पर्सन दैट इज चार्ज विद अ क्राइम एंड हैज़ टू गो टू क्रिमिनल कोर्ट। नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट। इसका हिंदी में मतलब है किसी बात को कहना, प्रमाणित करना अथवा इसके बारे में विश्वास दिलाना। फुल कॉन्फिडेंस से कि ये सत्य है और उसके बारे में प्रमाणित करना, सर्टिफाई करना, उसको बिलीव देना, ट्रस्ट करना कि आप इसको मानो, वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसके इंग्लिश के बारे में बात करें तो सेइंग, टेस्टिफाइंग और अश्योरिंग दैट समवन समथिंग इज ट्रू, मतलब कुछ तो है, इसको एक्नॉलेजमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है एक्विट। एक्विट का हिंदी में मतलब होता है जिस व्यक्ति पर अपराध का दोष लगाया गया हो उसे कानूनी तौर पर निर्दोष साबित करना और बरी कर देना, मुक्त कर देना अथवा किसी दायित्व, भार अथवा आरोप से मुक्त कर देना। आपराधिक मुकदमे की सुनवाई में किसी परितवादी को निर्दोष पाना। जब किसी व्यक्ति पर कोई अपराध लगाया जाता है, जब न्यायिक प्रक्रिया द्वारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा उस व्यक्ति की बैकग्राउंड को या फिर उस व्यक्ति की पूरे अपराध के बारे में जांच की जाती है और व्यक्ति जब निर्दोष पाया जाता है तो उसको एक्विट कहा जाता है। उस प्रक्रिया को एक्विट कहते हैं। उस कानूनी शब्दावली को जैसे कहीं अगर कोर्ट में या फिर रिपोर्ट फाइल सबमिट करते हैं वहाँ पे एक्विट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर पूरी प्रक्रिया नहीं बताई जा रही, सिर्फ कुछ स्पेशल उच्चारणों को बताया जाता है जो कि इंग्लिश में प्रयोग किए जाते हैं ताकि पढ़ने में
लोगों को दिक्कत ना हो, अगर जो जानते हैं तो। इसका इंग्लिश अर्थ है टू लीगली फाइंड innocence of a person charged with a crime, to set free, release or discharge from a obligation, burden and accusation, to find a defendant and no guilty in a criminal ट्रायल। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्विटल। एक्विटल का हिंदी अर्थ है जब कोई जज अथवा निर्णायक मंडल यह पाए कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा रहा है वह निर्दोष है। इंग्लिश की बात करें तो व्हेन अ जज और ज्यूरी फाइंड दैट द पर्सन और ट्रायल इज नॉट गिल्टी। ज्यूरी मतलब जज होता है। किसी व्यक्ति पर जब कोई मुकदमा चलाया जाता है या अपराधी होता है, उस मुकदमे के दौरान अगर जज पाता है कि वह व्यक्ति निर्दोष है तो उसे एक्विटल के तौर पे संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन। एक्शन तो सभी जानते हैं, एक्शन का रिएक्शन होता है। अदालत में जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध बचाव के लिए अपना अधिकार लागू करवाने के लिए, किसी बुरी घटना को रोकने के लिए, किसी कार्य को नियंत्रित करने के लिए अथवा उसे किसी अपराध की सजा दिलवाने के लिए उसके विरुद्ध मुकदमा दायर करता है। इंग्लिश की बात करें तो इन कोर्ट व्हेन वन पर्सन sues someone else to defend or enforce a right, stop something bad from happening or fix something or punish them for a crime। नेक्स्ट है एक्टिव स्टेट्स। वह मुकदमा जो अदालत में है परंतु निर्णय नहीं हुआ है जिसका, उसे एक्टिव स्टेट कहा जाता है। देखो तो डिस्पोजिंग पेंडिंग। इंग्लिश की बात करें तो अ केस दैट इज इन कोर्ट बट इज नॉट सेटल्ड और डिसाइड है एक्टिव स्टेटस। कोई केस चल रहा है और सेटल नहीं हुआ है, उसका कोई निर्णय नहीं आ रहा, केस पूरी तरह से पेंडिंग में है, तो वहाँ पर एक्टिव स्टेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्चुअल लॉस। किसी वादी द्वारा अथवा पीड़ित पक्ष को धोखाधड़ी, जालसाजी अथवा किसी अन्य अवैध कार्यवाही के कारण पहुंची हुई संपत्ति की हानि अथवा किसी मूल्यवान वस्तु की हानि। जालसाजी अपराध के लिए धोखाधड़ी के तत्व का होना आवश्यक है, परंतु अपराध की कार्यवाही को पूर्ण बनाने के लिए वास्तविक हानि का होना आवश्यक नहीं। तो मामूली है, लगभग सभी जानते हैं। तो इंग्लिश की बात करें, दिस इज शोइंग दैट प्लेंटिफ और इंजर्ड party has undergone some loss of property or some other thing of value by person of fraud, forgery or other illegal action. For the crime forgery, the extent of a specific intent to defraud is an essential element. However, there is no requirement of actual loss to complete the crime. इसका वही मतलब है कि किसी वादी द्वारा पीड़ित पक्ष को धोखाधड़ी या जालसाजी या फ्रॉड करके कोई नुकसान पहुंचा देना होता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें के लिए, तो वहाँ पे एक्चुअल लॉस का संबोधन किया जाता है। नेक्स्ट है एड लिटम। यह शब्द लातिनी भाषा से आया है जिसका अर्थ है कानूनी मुकदमे के उद्देश्य से। उदाहरण के लिए एड लिटस संरक्षक वह व्यक्ति है जिसे अदालत द्वारा किसी अवयस्क अथवा कानूनी रूप से अक्षम व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है। इंग्लिश की बात करें तो इसमें कम्स फ्रॉम लैटिन मीनिंग ऑफ द पर्पज ऑफ lawsuit. For example, a guardian and ad item is a person appointed by the court to protect the interest of minor or legally incompetent person in lawsuit. नेक्स्ट है एड ऑन। कैलेंडर की बाद तैयारी के बाद किसी समय के अतिरिक्त व्यक्ति, वो तो लगभग हर किसी को पता होता है कि एड ऑन जब जोड़ा जाता है